हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे। जैसे कि आज है 11/11 का पोर्टल और रीडिंग, सॉरी कल था डियर, मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं रीडिंग बहुत लेट डालती हूँ, हम तो सॉरी, बिकॉज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है एक्चुअली। 11/11 का पोर्टल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थोड़ा सा 11/11 पोर्टल के बारे में बता दूं। 11/11 का पोर्टल होता है मतलब इस साल का सबसे बड़ा पोर्टल, मैनिफेस्टेशंस का सबसे बड़ा पोर्टल माना जाता है इस 11/11 को। इस समय आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे उसको अट्रैक्ट करोगे। पूरा साल जब बच्चा पढ़ाई करता है तो रिज़ल्ट का टाइम आता है। रिज़ल्ट का टाइम इट मीन्स एग्ज़ाम का टाइम आता है। एग्ज़ाम देने के बाद, और एग्ज़ाम हमारा कौन सा होता है? 10 पोर्टल्स। उसके बाद 11/11 पोर्टल में हमारे रिज़ल्ट का टाइम होता है। मतलब यूनिवर्स हमें रिज़ल्ट देती है। हम पूरे साल में जो भी मेहनत करते हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी में हम कुछ काम करते हैं, लाइक मेडिटेशंस, अच्छे कर्म, तो हम स्पिरिचुअलिटी में जितनी भी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता है 11/11 पोर्टल में। 11/11 पोर्टल को मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा पोर्टल माना जाता है, साल का सबसे बड़ा पोर्टल माना जाता है। इसकी बहुत मानता है। एक 8 पोर्टल और एक 11/11 पोर्टल बहुत बड़ा माना जाता है। लाइक चेंज, इस पोर्टल के बाद आप अपनी लाइफ में देखना एक सडनली चेंज पाएंगे। चेंज आएगा इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे। अगर आप नई नई जर्नी में हो तो इस समय आपको बहुत सारे ट्रिगर्स मिल सकते हैं। लाइक पार्टनर एकदम से अपना रंग दिखाएगा, अपनी चीज़ें दिखाएगा। एकदम से आपको लगेगा कि यार इस बंदे के साथ तो मैं रह ही नहीं सकती, ये बंदा इतना अपोजिट है मुझसे, ये तो मेरे से कितना झूठ बोलता है और मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ। ये ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। और अगर आप जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं और आपने अपने आप को हील कर लिया है तो आप हीलिंग टाइम रहे। इस समय आप जितना काम आपने अपने ऊपर किया है उसका आपको रिवॉर्ड्स देगी यूनिवर्स। जैसे कि आप पूरा साल मेडिटेशंस किया है, आपने अच्छा ध्यान दिया है, इनर वर्क कंप्लीट किया है, तो इस समय आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे। करियर में ग्रोथ दिखेगी, रिलेशनशिप में भी आपको डिटैचमेंट दिखेगा, अपने पार्टनर की तरफ इतना अटैच नहीं रहेंगे। पहले आपको पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, लेकिन 11/11 पोर्टल के टाइम पे आपको ऐसा लगेगा यार आए तो आए, नहीं आए तो मत आए। एक्चुअली एक सेटिस्फैक्शन सा मिल जाता है जब आप अपनी जर्नी में बहुत वर्क करके आगे बढ़ते हैं ना। एक्चुअली मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं या ट्विन जर्नी में होते हैं, एक चीज़ होती है, जिस समय हमें अपने पार्टनर की नीड होती है ना, उस समय यूनिवर्स हमें अलग कर लेती है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में मिलते हैं, हमारा पार्टनर मिलता है, दोनों को लव स्ट्रीम लेवल में होता है। ऐसा होता है कि मतलब होता है ना, उसकी दीवार, अंबुजा की दीवार टूटेगी नहीं। तो ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है आपका पार्टनर तो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको भी लगता है कि मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये ना सीमेंट का जोड़ है, टूटेगा नहीं। इस तरीके का रिलेशन होता है कि बस तू ही तू, मैं ही मैं। ऐसे तरीके से आप लोग डूबे रहते हैं। जब आप इतनी अच्छे तरीके से प्यार में पड़ जाते हैं ना, यूनिवर्स एक सदमा दे देती है, यूनिवर्स एक झटका देती है आपको। क्या करती है? दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर देती है। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व की वजह से आप दोनों का रिश्ता जो ना अंबुजा सीमेंट का जो था ना, इतना जोड़ था, वो अलग हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बिकॉज यूनिवर्स पहले तो आप दोनों को प्यार दिखाता है, ये दिखाता है। मोस्टली क्या होता है, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, बचपन से तड़पे हुए तो होते ही होते हैं। तो जैसे उनको उनका ट्विन मिलता है, एकदम से ऐसा लगता है यार ये तो मेरा ही ट्विन है, ये तो मेरी ही परछाई है, ये तो मेरा ही प्यार है, ये तो मेरा ही सब कुछ है। अब इतने पागल हो जाते हैं लव में बहुत ज़्यादा। सेकेंडली, फिर जब भी आप लोगों के बीच में यूनिवर्स आप दोनों को अलग कर देती है और डाल देती है वो थर्ड पार्टी को, तो जो बंदा अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को लाता है वो आपको छोड़ देता है। तो उसमें क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं। आप अपने पार्टनर आपसे, वो नहीं भी गलत करना चाहेगा ना, वो आपके साथ ट्रिगर करता जाएगा। इस तरीके की एनर्जी बन जाती है, इस तरीके का सिनेरियो यूनिवर्स आपके साथ गेम प्लान करती है। सेकेंडली, बाद में क्या होता है, आप इतना उस रिलेशन के लिए रोते हैं, इतना तड़पते हैं, लोगों के पास जाते हैं, यहाँ तक कि आप वो काम भी कर गुजरते हैं कि यार मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना, पैर नंगे भगवानों के पास जाना, हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना। हर इंसान से आप अपने पार्टनर के आगे गिड़गिड़ाते हो, आप उनके दोस्तों के सामने गिड़गिड़ाते हो, सबके सामने गिड़गिड़ाते हो कि मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए। आप अपने पार्टनर को भी बहुत कोशिश करते हो मनाने की, भाई तू आजा लाइफ में, सही करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर के भी अंदर ईगो होता है और वो भी क्या करता है कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता। एक दिन सही चलेगा, दूसरे दिन पर उनका वही ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, डिवाइन फेमिनाइन में कभी फीमेल भी होती है, कभी मेल भी होती है, तो मैं बस डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ। उसमें क्या होता है, वो बहुत तरीके से हर्ट ब्रेक होकर के और पार्टनर के इस तरीके से गंदे गंदे रूप देख करके
फिर वो डिवाइन से जुड़ जाती है, लाइक मेडिटेशंस करती है, पूजा पाठ में ध्यान देती है, अपना पूरा फोकस वो उसमें लगा देती है। फिर तभी भी उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी हो लगती है कि यार मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, वो यूनिवर्स से भी बहुत ज़्यादा मांगती है। लेकिन यूनिवर्स उनको उनके पार्टनर के ऐसे ऐसे रंग दिखाते हैं कि फिर उस बंदी को या उस बंदे को उस इंसान की चाहत नहीं होती है। तो इस तरीके से यूनिवर्स प्लान करती है, आप दोनों को अलग करती है, फिर एक जने को स्पिरिचुअलिटी में खड़ा करती है एंड सेकंड जने को कर्मा रिलीज में खड़ा करती है। तो ऐसी होती है स्पिरिचुअल जर्नी। इस जर्नी में इस समय जो भी ट्विन डीएफ होंगी वो हील होंगी, तो उनको उनके पार्टनर की नीड नहीं हो रही होगी। वो तो कह रही होंगी यार कोई बात नहीं, अब मैं ईश्वर के साथ खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ, मुझे कुछ नहीं जाना। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा डीप नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ पोर्टल की बात कर रही हूँ। मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम की जर्नी ऐसी होती है, बस इतना बताया है। फिर क्या होता है कि जब आपको आपका ट्विन नहीं मिलता, उसके बहुत सारे रूप देखते हो और आपको लगता है कि वो आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहा, थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ध्यान देता है, वो आपसे एनर्जी लेके थर्ड पार्टी पे खर्च करता है, आपका मन हट जाता है उस रिलेशन से। आपको लगता है यार मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी यूनिवर्स के साथ हूँ, मैं अपने खुश के साथ हूँ। फिर आप अपना इनर वर्क करते हैं ज़ोर और शोर से, फिर आप किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। देन जब ये पोर्टल आते हैं, इस पोर्टल में आपको स्पिरिचुअलिटी गिफ्ट मिलती है। लाइक 11-11 पोर्टल पे आपके जो आपने अच्छे कर्म किए, जो आपने हीलिंग की, जो आपने इनर वर्क किया, यहाँ आपको बहुत अच्छा सा मिलता है। यहाँ आपको आने वाले वक्त में आपको कुछ आपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल मिलता है। लाइक आपकी थर्ड आई ओपन होती है, आप किसी को बोलते हैं सच तो वो बातें सच हो जाती हैं, आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो जाता है, आप जो सपने में चीज़ें देखते हो वो चीज़ें सडनली सच होने लगती हैं, ये चीज़ें गिफ्ट खुल सकती हैं। तो 11-11 पोर्टल गेटवे पोर्टल होता है, तो इस समय की चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, आपको गिफ्ट मिलेंगे बहुत ज़्यादा। अगर आपने अपनी थोड़ा सा भी अपने मेडिटेशंस किया है तो आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सेकेंडली एक और चीज़ होती है कि आपको पता कैसे चलेगा आप जर्नी में पास हुए हैं या फेल हुए हैं, और आप अपनी जर्नी में कितना असेंड हुए हैं। आप अपनी जर्नी में इतना असेंड हुए हैं कि जैसे आप ड्रीम्स देखेंगे तो ड्रीम्स में आपको पता चल जाएगा, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं ट्रेन में और आराम से अगर सफ़र कर रहे हो सपने में, नॉट रियलिटी, सपने में आप किसी ट्रेन में बैठे हो, किसी ऑटो में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो और आप आराम से सफ़र कर रहे हो और आप उतर रहे हो, तो समझ जाना कि आप अपनी जर्नी में एक स्टेप आगे जा रहे हो, असेंड हुए हो। यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं, या आप कोई स्कूल टीचर में प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको टॉफ़ी मिली है, आपको गिफ्ट मिला है, आपको मार्क्स मिले हैं, इस तरीके से यूनिवर्स बताते हैं। सेकेंडली ये तो होता है पास के साइन, ठीक है। फेल के साइन क्या होते हैं? फेल के साइन ये होते हैं कि आप एकदम से गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी उतर जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, आपको लगेगा गाड़ी छूट गई, गाड़ी उतर गई, गाड़ी में बैठ नहीं पा रहे हो, बैठे हो तो एकदम से उतर गए, या आप कहीं पेपर देने गए और आप पेपर नहीं दे पा रहे हो, आप अनकंफर्टेबल हो, आपने जो याद किया वो आप लिख भी नहीं पा रहे हो। इस तरीके के टेस्ट होते हैं। जैसे कि आपको कोई बच्चा मिला, आपको उसकी मदद करनी है, यूनिवर्स इस तरीके से भी टेस्ट लेता है कि आपको कोई बच्चा मिला और उस बच्चे को आपको हेल्प करनी है, अब आपके अंदर आप हेल्प कर रहे हो या उसको नहीं कर रहे हो, ये इस तरीके से भी टेस्ट यूनिवर्स लेती है। वो भी ड्रीम्स में लेती है, हकीकत में नहीं लेती है, क्योंकि ड्रीम्स में पता चलता है कि आपकी सोल और आपकी बॉडी कितनी अलाइंड है। तो अगर आप सपने में बच्चे की मदद कर रहे हो, कोई बच्चा फंसा हुआ है उसको पानी से निकाल रहे हो, या कोई आपसे कुछ मांग रहा है खाने के लिए, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो इट मीन्स आप पास हो गए हो इस जर्नी में। सेकेंडली आपका यूनियन होने वाला है और आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, इसके भी साइन आपको पता चल जाते हैं। अगर आप लास्ट स्टेज पे होंगे तो आपको अपने पार्टनर के सपने आएंगे, दिखाई देंगे, आपके दोनों की शादी हो रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे हो, कुछ कमिटमेंट हो रहा है, दोनों को सोल मर्जिंग होता हुआ दिखता है कि भाई हम दोनों की सोल मर्जिंग हो रही है, हम दोनों मिल रहे हैं, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में से जा रही है, इस तरीके का भी ड्रीम्स आपको आ सकता है। तो यानी आपका यूनियन पास है। और अगर ऐसे ही आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो समझना आपकी जर्नी में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी आपकी पार्टी, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हैवी है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ये बंदा आपको छोड़ के जा रहा है, या आपको साइन मिल रहा है सपने में कि ये बंदा मेरे को जा रहा है, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ चुका है। तो यानी कि आप अभी इस जर्नी में प्रॉपर तरीके से हील नहीं हुए हो। तो ऐसे कुछ साइन हैं जो जान करके आप पता कर सकते हो आपकी जर्नी कितनी कहाँ तक पहुँची है। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। सेकेंडली कैसे पता चलेगा कि एनर्जी का इफेक्ट है? आपके बॉडी में पेन होगा, लाइक आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा,
पोर्टल से 2-3 दिन पहले, पोर्टल से 2-3 दिन बाद भी लाइक आपके थर्ड आई में बिंगिंग होगी, थर्ड आई में पेन होगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सडनली आपको अकेला बैठने का मन करेगा, आपको लगेगा मैं सिर्फ़ और सिर्फ अकेली बैठूं, किसी से बात नहीं करूं। और अगर आप लो वाइब्रेशन में हो तो आपको पार्टनर की क्रेविंग होगी, पार्टनर की बहुत याद आएगी, पार्टनर से बात करने का मन करेगा, उनकी पुरानी बातें बहुत याद आएंगी। और अगर आप हील हो चुके हो तो आपको आपके पार्टनर की याद नहीं आएगी। हाँ, आप पूरे दिन में ये कहोगे हाँ वो बंदा है मेरी लाइफ में, अच्छा है, बाकी आप उसको फील करके याद करके क्रेविंग नहीं फील कर रहे होगे। जैसे क्रेविंग आपको पहले होती थी ना, बार बार फ़ोन में वेट होता था, यार उसका कॉल तो नहीं आ गया, उसका मैसेज तो नहीं आ गया, उसके साथ तो ये नहीं हो गया। ऐसी एनर्जी क्रेविंग आपकी ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो गई है तो समझना आप इस जर्नी में हील हो चुके हो। अब यूनिवर्स आपको क्या देती है? यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड्स देती है। इट मीन्स आपने जो वर्क किया है, आपका यूनियन होने वाला है। इस तरीके के साइन भी आपको बता देती है कि आप मिलने वाले हो, या फिर अभी भी आपकी जर्नी में टाइम लगेगा। आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंजल्स आपको ड्रीम्स में बताते हैं या साइन देते हैं कि आपका यूनियन होने वाला है, या फिर अभी टाइम लगेगा। मैंने कहा ना, अगर पार्टनर पास आ रहा है और कोई कपल्स में बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो समझना शादी दिखाई दे रही है, पार्टनर के साथ शादी हो रही है, तो यानी यूनियन होने वाला है। और अगर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठटपटी जा रही है, आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, तो समझना आपको अभी बहुत वर्क करना बाकी है। तो ये थी डियर कुछ बातें 11-11 पोर्टल पे, बिकॉज जो बतानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लोग पूछते हैं दीदी 11-11 पोर्टल का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके की डिवाइन जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी बहुत सारी होती है, 12 टाइप की जर्नियाँ होती हैं, और हर जर्नी पे इसका इफ़ेक्ट होता है। कार्मिक पे भी, एटलीस्ट कार्मिक पे भी इफ़ेक्ट होता है। आप सोचो ना, कार्मिक में नहीं होगा, कार्मिक में भी होता है। तो अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के, आपकी जर्नी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट जाएगा, हम देखेंगे कार्ड के माध्यम से। तो मैंने आज ट्विन फ्लेम का डेक लिया है, तो मैं देखती हूँ। एंजल्स बताएं मेरे यूएस की पार्टनर की, व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है, चेंज, क्या चेंज आने वाला है इस 11-11 पोर्टल में। मैं आपको क्या गिफ्ट मिली है 11-11 पोर्टल में, ये भी देखूंगी। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लिए क्या है, क्या होने वाली है उनकी लव लाइफ में। एस्ट्रल एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने अभी को बताया, नाइट टाइम्स कम्स कॉस्मिक्स ट्रैवल एंड ट्विन सोल मीटिंग्स। मैंने कहा, जैसे मैंने आपको बताया ना, ड्रीम्स में आपकी सोल मीटिंग हो सकती है, यानी कि एंजल्स आपको वही मैसेज देना चाहते थे जो मैंने अभी आपको दिया था, कि नींद में आपको आपके पार्टनर से मीटिंग हो सकती है, आपको शादी के ड्रीम्स आ सकते हैं, आपका पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है, आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं सोल टू सोल। अगर पॉजिटिव ड्रीम्स है तो समझना आपने अपनी जर्नी में वर्क कंप्लीट कर लिया है और अब आपका यूनियन होने वाला है। 5D में आप यूनाइट हो चुके हो। लेकिन अगर इसी में ही अगर आपको ये दिखता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के जा रहा है, ठटपटी है, तो वो उनकी सोल आकर के आपको मैसेज दे देगी। तो ध्यान रखना, ड्रीम्स में इस समय का थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि एस्ट्रल में आपको खुद ही पता चल जाएगा। एंजल्स और क्या होने वाला है मेरे यूएस की लाइफ में, उनकी लव लाइफ में। स्टार सीड, योर सोल ऑर्गेनाइज रिकवरेशन, यूर अ प्योर होम एंड डेस्टिनी। यस, आप एक स्टार सीड्स हैं और यहाँ पे आप रीडिंग देख रहे हैं, आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टार सीड्स भी हैं, तो यहाँ आपको कुछ रिवॉर्ड्स यूनिवर्स देने वाले हैं। तो इस जर्नी में आपकी लाइफ में ये एक बड़ा चेंज आएगा। सडनली आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता चलेगा कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। सबकी लाइफ का कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर होता है, हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन अगर हम किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और ईश्वर ने हमें चुना है, तो समझना हमारी लाइफ का पर्पस कुछ अलग है। जैसे कि ट्विन जर्नी में जो भी लोग होते हैं वो मास्टर सोल कहलाई जाती है। खुशकिस्मत होते हैं जो ट्विन जर्नी में होते हैं, बिकॉज वो लोग सिर्फ यहाँ पे बच्चा पैदा करने के लिए, परिवार बनाने के लिए नहीं आते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो ट्विन सोल होते हैं, जो मास्टर सोल होती हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उन दोनों में क्या होता, उन सोल में क्या फ़र्क होता है। वो मास्टर सोल होती हैं, वो इस धरती में आती हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ देने के लिए और कुछ लेने के लिए भी। तो आप अपने आप को हायर सोल पे मानें कि आप इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो आपको करना है। तो आप यहाँ पे आए हैं, अब आपको कुछ आपके पास लाइफ के जो है वो आपको इस समय वो गिफ्ट्स मिल सकते हैं। स्टार शीट को आपको अपनी, अगर आप किसी से आए हैं तो आपको ड्रीम्स में एक ऐसा भी दिख सकता है कि आप अदर प्लैनेट्स आप देख सकते हो ड्रीम्स में। एंजल्स और क्या है,
Yes. Yearnings. Your soul is yearning for this contrast. Physical meeting in getting clear. बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। एक कार्ड्स और, यस, आई लव यू। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे सारे यूनियन के ही कार्ड्स आ रहे हैं। ये भी कार्ड्स यूनियंस का है, ये भी आई लव यू। मेरी बॉडी एंड सोल फॉर बिडिंग्स दियर फ्लो ऑफ लव। यहाँ बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। सोल से सोल का तो यूनियन होने ही वाला है। इस ट्विन जर्नी में आपको, इस जो भी आप ट्विन जर्नी में होंगे या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, सोल मर्जिंग होने वाली है। जो इंसान हील हो चुका है, जिसने अपने अंदर वर्क किया है, ड्रीम्स के माध्यम से आपको ज़रूर पता चल जाएगा। बिकॉज यहाँ यही सारे कार्ड यही बता रहे हैं कि आप लोगों का यूनियन होने वाला है। ट्विन फ्लेम के सारे कार्ड्स निकाल दिए मैंने। 4 कार्ड में से चारों ही कार्ड पॉजिटिव साइन बता रहे हैं कि आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है। और मुझे यहाँ भी जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी वर्क किया है अपने अंदर, बहुत ज़्यादा वर्क। और अब आपका यूनियन यिंग यांग की एनर्जी कंप्लीट होने वाली है और आप अपने गोल के बहुत करीब हैं, आप अपने लाइफ पर्पस के बहुत करीब हैं। कुछ लोगों को अपना लाइफ पर्पस पता चलेगा कि किस तरीके से मैं अपने ट्विन के और पास जा सकती हूँ, किस तरीके से मैं इस जर्नी को पूरा कर सकती हूँ। और जो लोग अपने लाइफ पर्पस में आज जुड़े हुए हैं, उनका यूनियन हो सकता है, क्योंकि आप इस धरती पे आए ही हो दुनिया को कुछ देने के लिए, और आपका यूनियन होना ही होना है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं क्या ट्विन फ्लेम का यूनियन नहीं होता? डेफिनेटली होता है। आप लोग आते ही इसके लिए हो, चाहे आपका ट्विन किसी अदर से मैरिड हो या आप किसी अदर से मैरिड हो। अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और आप इस दुनिया में आए हो, तो ये ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर ने आपको मिलाया है, ईश्वर ही आगे आपको बनाएगी। मैंने कहा ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी पुरानी शक्तियों को पहचानें, तभी वो आपको अलग कर देती है। इतना ऐसा लव दिखाएगी कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, फिर वो आपको अलग कर देती है ताकि आप डिवाइन से जुड़ सकें, आप अपने लाइफ पर्पस से पहचान सकें। एक बात बताएं, अगर आपकी जर्नी आसान होती, आप लोग मिलते और आपकी शादी हो जाती, तो ना आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी आती, और ना आज आप रीडिंग देख रहे होते, और ना ही आज आप अपने आप को हील कर चुके होंगे, ना ही आप मेडिटेशन के बारे में जान रहे होते, नहीं जान रहे होते, क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुश हो गए, आपका पार्टनर मिल गया, और क्या चाहिए। आप यहाँ तक क्यों आए? क्योंकि आपको तकलीफ़ है, आप पेन को हील करने आए हो, और जो पेन आपने फील किया है, अब आप चाहते हो कि मैं दुनिया को भी वही चीज़ सर्व करूं, उनको हील करूं। आपने अपनी लाइफ का पर्पस पहचाना, क्योंकि यहाँ डिवाइन का प्लान होता है। डिवाइन आपको इतनी बुरी तरीके से तोड़ती है कि आप इतने अच्छे तरीके से निखर के आगे बढ़ते हो। जैसे होता है ना, पत्थर को तराश के हीरा बनाया जाता है, तो ऐसे नहीं होता। कोई आप देखना, कुंदन को कहते हैं ना, सोने को चमका के, कुंदन को चमका के सोना बनाया जाता है। ऐसे ही ट्विन फ्लेम मास्टर सोल जो होती हैं, वो होती तो मास्टर सोल ही हैं, होती तो बहुत पावरफुल ही हैं, लेकिन वो अपना सब कुछ भूल के इस धरती पे आती हैं। आप लोगों का सेपरेशन सिर्फ इसलिए ही होता है ताकि आप अपने पावर में आ सकें और आप अपने कर्मा को रिलीज़ कर सकें। और जब ये कर्मा रिलीज़ होते हैं, बैगेजेस रिलीज़ होते हैं, इसमें DM का काम होता है कार्मिक रिलीज़ का, और DF का काम होता है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का। तो दोनों को ईश्वर अपना अपना काम देती है, क्योंकि वो एक ही सोल के 2 पार्ट्स होते हैं। तो आप लोगों के अंदर पावर तो बचपन से ही होता है। आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग मोडालिटी में होते हैं। लाइक आपके अंदर पावर बहुत होती होगी हीलिंग, बचपन से ही आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़े होते हैं। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी का ABC भी बचपन में ना जानते हो, पूजा पाठ में आपका ध्यान ज़्यादा लगता होगा। इस तरीके की चीज़ें बचपन से ही आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ मुझे काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम में लग रहे हैं। आप लोगों का यूनियन काफ़ी जल्दी होने वाला है। लास्ट कार्ड लेते हैं, आ ही गया, तो लास्ट एक और भी आया है। देखिए कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ DF की भी एनर्जी आ चुकी है, माँ काली की एनर्जी आ चुकी है। माँ काली आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं। माँ काली द डिवाइन फेमिनाइन, यू आर अ ट्विन फ्लेम अप्रोच्ड बाय द डिवाइन मदर। माँ काली के मुझे बहुत सारे यहाँ पे फॉलोवर्स दिख रहे हैं, एंड माँ काली आपको ब्लेसिंग कर रही है कि कुछ ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है माँ काली की तरफ से। सेकेंडली यहाँ पे जर्नी एक्सप्रेस ट्रैवलिंग, देखो यहाँ पे जर्नी एस्ट्रल ट्रेनिंग की 2 बार आ चुकी है, यानी कि आप किसी जर्नी का पार्ट ज़रूर हैं, और ये जर्नी अब कंप्लीट होने वाली है। फैमिली लैगेजेस, एस्ट्रल कर्मा एंड क्लींजिंग आउट, आपके पार्टनर का कुछ
असेंस्टर के कर्मा भी हैं, बिकॉज यहाँ पे जो ट्विन जर्नी में आते हैं वो अपने पूर्वजों के कर्मा भी लेकर के आते हैं। उनको पूर्वजों की कर्मा की वजह से भी आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाता। कुछ लोगों की लाइफ में अगर इतना सब कुछ हो चुका है फिर भी आपका यूनियन नहीं हो पा रहा, तो आप अपनी एंसेस्टर हीलिंग ज़रूर करवाएं, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे बैगेजेस हैं उनके पार्टनर के ऊपर कि वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो हम कर्म करते हैं ना हमारे पूर्वज, उनका फल भी हमें मिलता है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगर यूनियन नहीं हो रहा तो पितृ दोष है उनके ऊपर। तो इसमें आपको सिस्टर हीलिंग ज़रूर लेनी चाहिए, बिकॉज यहाँ हीलिंग लेनी चाहिए। या तो मैं ये भी कहूँगी एक छोटा सा काम कर लिया करो। आप ये सिस्टर हीलिंग नहीं ले सकते तो बुजुर्गों को ध्यान रखें, या किसी अनाथ आश्रम में जो थोड़ा सा भी कहीं भी एक बुज़ुर्ग को कुछ खिला दिया करे। अमावस्या के दिन एक दीपक जलाएं अपने चौखट पे पूर्वजों के नाम से। आपके पार्टनर नहीं कर सकते, आप कर सकती हो। अमावस्या में बुज़ुर्गों को खाना दें, गाय को कुछ खिलाएं, इससे आपके थोड़े से बैगेजेस कम होंगे। तो यूनियन तो काफ़ी लोगों का होने वाला है, आपको लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी बहुत अलग तरीके से। यहाँ आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हो गई है। एंजल करियर में मेरे यूएस के साथ कैसा रहने वाला है, उनकी लाइफ में करियर में क्या चेंज आने वाला है। थ्री डी इल्यूजन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, टेक केयर योर इनर पीस, 3D इल्यूजन, डोंट कंफ्यूज बाय वर्ड इल्यूजन्स। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप सोचोगे कि मैं पार्टनरशिप करूँ, यहाँ करियर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ भी इन्वेस्ट करने समय थोड़ा सा बचें, बिकॉज आप अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। करियर में मुझे थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपको लॉस हो सकता है। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी कोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा सोच समझ के अपना इन्वेस्ट करना। एंजल थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्यों आया है करियर में? थिंकिंग ट्वाइस, मैंने कहा ना, कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। इस समय आपको कहीं से धोखा मिल सकता है। इन्वेस्ट करते समय थोड़ा सा अच्छे से सोचे समझे। करियर में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। करियर आपका बहुत अच्छे से जाने वाला है। टेक केयर योर इनर पीस, बट करियर में इतना भी काम मत करना कि आप अपने इनर पीस को खो दें। अपने इनर पीस के ध्यान दें। 3D की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, लेकिन इल्यूज़न क्रिएट मत करना अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, फिज़िकल रियलिटी इन योर ट्रू सेल्फ। आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अब आपको वो मिलने वाला है जो आपने कभी सपने में सोचा था। हो सकता है आपकी कोई मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है। पैसा, शोहरत, नाम, फेम, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। लेकिन इस बीच में आप अपनी रियल सोल को मत पहचानना। लाइक जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, मुझे नहीं पता आपने क्या मैनिफेस्ट किया है, आपको वो चीज़ें मिलने वाली। अगर अच्छी जॉब मैनिफेस्ट किया तो यहाँ अच्छी जॉब मिलने वाली है। कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है, ये 1111 पोर्टल आपके लाइफ में ला रहा है उन चीज़ों को। लेकिन आपको कभी भी ये नहीं करना है कि आपको गुरूर आ जाए, आप अपना ट्रू सेल्फ को ही भूल जाएं और आपको एटीट्यूड हो जाए, यार मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ। इस तरीके का इल्यूज़न मत क्रिएट करना। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, क्योंकि अब आपकी करियर में तो मुझे लग रहा है ऐसे ग्रोथ आएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। और इस ग्रोथ में आप अपने इनर पीस मत खोना। काम करते हो तो अपने इनर पीस का भी ध्यान रखना, मेडिटेशन वगैरह ध्यान से करना। करियर में एक उछाल आएगा कुछ पॉजिटिव वे में। एंजल बताएं कौन सा उछाल आने वाला है, क्या नया करियर? हाई प्रेस्टिस, यस, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। विक्टिम्स की, आप करियर में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि आपके साथ काफ़ी लोगों ने गलत किया है, बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। टू इज़ द बेटर ऑफ, आपकी लाइफ में बहुत सारे गलत हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको धोखा देके गए हैं, आपने अपने आप को बहुत हर्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया है। आपने इस समय अपना सिर्फ और ध्यान पूरा ईश्वर की तरफ लगाया है, और ईश्वर अब आपको अपने करियर पे वहाँ पहुँचाने वाले हैं जो आप सोच नहीं रहे हैं। एंजल्स हाई प्रीस्टेस को क्लियरफाई एक बार करना। हाई प्रीस्टेस को ऐसा क्या होने वाला है इनके करियर में? इंट्यूशन आपके बहुत शार्प होंगे, यस।
इंट्यूशंस आपके बहुत ज़्यादा शार्प होंगे। और क्या होगा एंजल्स? फीलिंग ब्लू, प्रेजेंट मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, फीलिंग ब्लूज। कुछ पॉजिटिव वे में होने वाला है। यस, करियर बहुत अच्छा होगा, आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं इस 11 पोर्टल में। अगर आप मेडिटेशंस करते हो और आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो तो यहाँ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने वाला है, पॉजिटिव मूवमेंट जो आपने फील किया है। तो यहाँ मुझे करियर भी अच्छा लग रहा है और ग्रोथ भी अच्छी लग रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपका इनर पीस मिसिंग लग रहा है, तो आप अपने इनर पीस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंजल्स गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए? मैं गाइडेंस इस डेक से लूँगी आज। इस 11 पोर्टल में गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए? एंजल गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए? आर्कएंजल रफाएल, यूनियन। ओके, बहुत बढ़िया, गजब। आर्कएंजल रफाएल आपके साथ हैं। गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपके रफाएल साथ हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आपका यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। गाइडेंस यही है कि फेड मीटिंग्स, काफ़ी लोगों का यूनियन हो सकता है इस बीच में, बिकॉज ये आप ईश्वर से लिखा के आए हैं। बहुत जल्दी आपका यूनियन होने वाला है। सैम सो जा बेटा। हाँ। सो बेटा, सो जा। डियर, यूनियन आपका होने वाला है, काफ़ी लोगों को यूनियन होने वाला है। तो आप अपना बस ध्यान रखें, हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस ना होने दें, जो भी सिचुएशन हो हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस ना होने दें। तो ये थी गाइडेंस। आई होप आपको अच्छी लगी तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।